नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या प्री स्कूल प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं जिनके तहत हम प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को देते हैं। ये जो प्री स्कूल प्रोग्राम्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरीके से बच्चों को इसमें एजुकेशन है वो दी जाती है। जैसे सबसे पहला है किंडरगार्टन, दूसरा है मॉन्टेसरी, नर्सरी, ओपन, प्री बेसिक, बालवाड़ी, डे केयर। आज हम पढ़ेंगे किंडरगार्टन क्या होता है या बाल विहार क्या होता है। वैसे किंडरगार्टन जो है ये एक जर्मनी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का गार्डन या बगीचा। इसको दुनिया में लाने वाले, इस थीम को दुनिया में लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल जर्मनी के ही रहने वाले थे। उन्होंने बच्चों की पर्सनालिटी पे काम किया और उन्होंने ये जाना कि बच्चे जो हैं वो अपनी आंतरिक फोर्स से, अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने आप का वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने किंडरगार्टन जो था वो जर्मनी में 1837 में सबसे पहले खोला और किंडरगार्टन का सबसे पहला नियम था कि स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए एक्टिविटी। इसके अलावा फ्रेडरिक फ्रोबेल ने एक बहुत अच्छा किंडरगार्टन के लिए कहा कि स्कूल एक बगीचा है, गार्डन है, शिक्षक एक गार्डनर है और स्टूडेंट्स पौधे हैं जिनको ये गार्डनर जो हैं वो जनरेट करते हैं उनकी सेल्फ ताकत से, सेल्फ उनकी जो उनकी आंतरिक इच्छाएं, जो फोर्स होता है उससे वो उन्हें करते हैं। अब जो फ्रेडरिक थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए की। जैसे बच्चों ने कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो खेल के द्वारा अपनी आंतरिक अनुभूतियों को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी सामग्रियां बनाई जैसे कि ज्योमेट्री बुक्स, इसके अलावा म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स, इसके अलावा प्राकृतिक तरीके से घेरे बना के सर्कल के अंदर डांस करवा कर कल्पना शक्ति का बच्चों से उनको कोई चीज़ दे के उनसे तरह तरह की चीज़ें बनवाना, उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाना, उन्होंने फ्रेडरिक ने ये काम किया। अब की फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ किंडरगार्टन, बच्चों के लिए किंडरगार्टन का क्या काम है और उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है और काम है वो ये है कि बच्चों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना और इस मैत्रीतापूर्वक व्यवहार से बच्चों की आंतरिक फोर्स को बाहर निकालना, बच्चों में सामूहिक संबंधों को स्थापित करने का जज्बा पैदा करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें। उन्हें अपने बच्चों को अपने राइट्स का आदर करवाना आना चाहिए या उन्हें सिखाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। संज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिलवाना, ये भी किंडरगार्टन का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। उसके अलावा उनमें क्रियात्मक क्रियाविधियों को बढ़ावा देना, ये उसके उद्देश्य और फंक्शन माने जाते हैं। क्योंकि फ्रेडरिक का मानना है कि जब बच्चों को खुद को, स्वयं को कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है तो वो अपने माइंड से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान के अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के लेके आते हैं। अब फ्रोबेल ने अपने किंडरगार्टन का एक करिकुलम बनाया और ये करिकुलम या पाठ्यक्रम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो फ्रेडरिक थे उन्होंने करिकुलम में कई प्रकार के गिफ्ट्स, गेम्स, सॉन्ग्स, नेचर एजुकेशन, इन सब चीज़ों को रखा, जिसमें सबसे पहला है गिफ्ट। गिफ्ट के अंतर्गत उन्होंने 10 गिफ्ट ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले गिफ्ट में होता है 6 कलर बॉल्स, सेकंड गिफ्ट में एक लकड़ी की बॉल,
क्यूब और बेलन होते थे। थर्ड और फोर्थ गिफ्ट के अंदर ब्लॉक होते थे जिसको कि एक दूसरे के अंदर वो मिला के एक नया ही बच्चे सेट बना सकते थे। इसमें लकड़ियाँ भी होती थी, लकड़ियों की गोलियाँ भी होती थी, अलग अलग शेप की भी होती थी। इसके अंदर जो एट्थ गिफ्ट था उसके अंदर लाइंस को इकट्ठा किया जा सकता था। इसके लिए चौकोर गोल आकार देती हुई मिलाकर आपस में बहुत सारी लाइंस होती थी। नाइन्थ गिफ्ट में बीज, पत्थर, कार्डबोर्ड इत्यादि थे। 10th गिफ्ट जो होता था उसके अंदर मोम की प्लेट्स होती थी, स्ट्रॉ होती थी, स्ट्रिक्स सम्मिलित थी। ये जो गिफ्ट्स होते थे ये इस चीज़ के लिए होते थे कि बच्चे अपने इन चीज़ों से एक क्रियाशील अपनी कल्पना शक्ति से इनको तोड़ें मरोड़ें, एक नई आकृति, एक नई शेप उनको दें। इसके अलावा उन्होंने फ्रोबेल ने कई बार कई अवसरों में ठोस, चिकनी, लाइनदार वस्तुएं भी उनके जो अवसर के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर शामिल थी। वो मिट्टी के साथ, लकड़ी के साथ, कागज़ के साथ बच्चे को क्रिया करने के लिए कहते थे, जिससे कि उनके अंदर एक कल्पना शक्ति का विकास हो और उनको उससे वो उन चीज़ों से अपनी इमेजिनेशन के आधार पर चीज़ें बना सकें। जैसे कागज़ को फोल्ड करके कोई खिलौना बनाना, लकड़ी को चिपका के कोई खिलौना बनाना, मिट्टी को मोल्ड करके कोई खिलौना बनाना। इस तरीके से वो अवसर के अनुसार बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उसके बाद है गेम्स एंड सॉन्ग्स। जो ये फ्रेडरिक हैं इनके करिकुलम में गेम और जो सॉन्ग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके अनुसार विकसित होते हुए बच्चों को गेम्स व सॉन्ग के द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। उनके अंदर ग्रुप में रहने की क्षमता को पैदा किया जा सकता है। उनके अंदर सॉन्ग्स गाने, कल्पनाशीलता का और डांस करने का उनके अंदर जज्बा पैदा किया जा सकता है। उसके बाद है इसी के अंदर नेचर स्टडी या फिर नेचर एजुकेशन। फ्रेडरिक का मानना था कि पौधे, पशु पक्षी, फूल, नेचर जो प्रकृति है वो भी बच्चों को अंदर जो भी उनकी कल्पना शक्ति होती है वो उनमें दिखाई देती है। बच्चों को कोई भी प्राकृतिक एक सीन दे दिया जाता था और उसके ऊपर उनसे कहा जाता था कि अब आप चर्चा करिए कि आपको इस फूल में कौन सा कलर दिखाई देता है, ये फूल आपको कैसा दिखाई देता है। इस तरीके से बच्चे उन प्राकृतिक दृश्य को देख के कहानी बनाना, पोयम बनाना, डांस करना ये वो सीखते थे, जिससे कि वो बच्चों की विभिन्न तरह की भावनाओं से परिचित हुआ करते थे। अब है एक्टिविटीज़ ऑफ द किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसके अंदर इसके अंदर है पहली क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी के अंदर 40 to 50% किंडरगार्टन के स्कूल विशेषतः क्रिएटिव एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे आर्ट एक्टिविटी, मॉडल एक्टिविटीज़। इस तरह की कोई भी उनको रेत दे दी जाती है, उनको कलर्स दे दिए जाते हैं, उनको कागज़ दे दिए जाते हैं जिससे कि वो आर्ट बनाते हैं। उनको किसी भी तरीके की थीम दे दी जाती है जिससे बच्चे मॉडल बनाते हैं, जैसे हाउस मॉडल्स वगैरह ये बनवाते हैं। उसके बाद है म्यूज़िक। बच्चों को म्यूज़िक सुनने के लिए दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप उसको गाइए, तो बच्चे जो हैं उस लय से बंधना सीखते हैं, एकाग्रता को लेके आते हैं और बच्चे उसमें खो जाते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटी। इसके अंदर है लिसनिंग, स्टोरी, पोयम, ग्रुप डिस्कशन और मतलब क्वेश्चन आंसर पूछना। ये होती थी लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटी कि बच्चा बोलना सीखता था और स्टोरी सुन रहा है तो वो अपने किस तरीके के भाव उनमें पैदा आ रहे हैं। पोयम अगर वो सुना रहा है तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो स्टोरीज सुनाना, सबके साथ बैठना और फिर आपस में क्वेश्चन आंसर पूछना कि तुमने उस स्टोरी में क्या देखा, शेर ने क्या कहा, बंदर ने क्या कहा, इस तरह की। उसके बाद इसमें एक लास्ट आता है सेल्फ केयर एक्टिविटी। बचे हुए समय के अंदर जो भी किंडरगार्टन में बचता था समय, उसके अंदर बच्चों को सिखाया जाता था कि सेल्फ केयर एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से हम ये एक्टिविटी करते हैं। जैसे थोड़ी देर रेस्ट करना,
खुद को शीशे में देख के चीज़ों को ठीक करना, शर्ट ठीक करना, पैंट ठीक करना, इसको सेल्फ केयर कहते हैं। कहीं नेल्स तो नहीं बढ़े हुए हैं, बाल तो नहीं बिखरे हुए हैं। इसके अलावा फ्री टाइम रहना, फ्री टाइमिंग के अंदर अपनी वोकेबलरी या बच्चा उस फ्री टाइम के अंदर वो खुद की केयर करना सीखे। उसके पैर तो गंदे नहीं, उसकी ड्रेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सीखे और वो चला जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इस किंडरगार्टन के अंदर बच्चों को विभिन्न क्रियाओं के लिए पूरा समय दिया जाता है। समय फ्लेक्सिबल होता है, बच्चों की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है जिससे कि वो अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें। किंडरगार्टन एक ऐसा आधारभूत पूर्वशालीय शिक्षा केंद्र है जिसके अंदर बच्चा अपनी स्ट्रेंथन और अपनी सेल्फ की जो उसकी चीज़ें होती हैं उससे वो सीखता है और उससे वो अपने अनुभव प्राप्त करता है।